हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध और ऑप्शन डी शुक्र। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आरबीआई के नए नियमों से लोन सस्ते हो सकते हैं, ज्वेलर्स को सोने चांदी पर लोन लेना आसान होगा, क्रेडिट रिपोर्ट हर हफ्ते अपडेट करने का प्रस्ताव, आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। आरबीआई ने लोन और बैंकों के लिए पूंजी जुटाने से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया है। इनमें से 3 बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं, जबकि अन्य प्रस्तावों पर 20 अक्टूबर 2025 तक जनता की राय मांगी गई है। बता दें कि सबसे अहम बदलाव फ्लोटिंग लोन की ब्याज दरों से जुड़ा हुआ है। मौजूदा नियमों में बैंक बाहरी बेंचमार्क पर स्प्रेड को सिर्फ 3 साल के लिए एक बार बदल सकते थे। इससे लोन लेने वाले को बाजार की स्थिति बेहतर होने का फायदा नहीं मिलता था। नए नियमों में बैंकों को स्प्रेड जल्दी कम करने की छूट मिलेगी, इससे बाजार दर कम हो सकती है। इसके अलावा बैंकों को आमतौर पर सोना या चांदी खरीदने के लिए या कच्चे सोने चांदी को गिरवी रखकर लोन लेने की इजाजत नहीं है। आरबीआई ने सोने और चांदी पर लोन देने के दायरे को बढ़ा दिया है। अगर कोई कारोबारी या कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग या फिर औद्योगिक काम में सोने को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करता है तो उसे जरूरत के हिसाब से वर्किंग कैपिटल लोन मिल सकेगा। यानी कि कोई भी जो सोने का इस्तेमाल प्रोडक्शन में करता है वो लोन ले सकता है। वहीं आरबीआई ने बैंकों की बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए परपेचुअल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीडीआई से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया है। ये पीडीआई एक तरह के बॉन्ड होते हैं जिनसे बैंक पैसे जुटाते हैं। नए नियमों में बैंकों को विदेशी मुद्रा या फिर विदेश में रुपए के बॉन्ड के जरिए ज्यादा पीडीआई जारी करने की छूट दी गई है। इससे बैंक विदेशी निवेशकों से ज्यादा पूंजी जुटा सकेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान, दिवाली से पहले 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा। सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 30 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस पीएलबी को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ग्रुप सी और नॉन गैजेटेड ग्रुप बी कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिन की सैलरी के बराबर एडहॉक बोनस दिया जाएगा। इस बोनस की राशि 6,908 रुपए तय की गई है। बोनस का कैलकुलेशन 7,000 रुपए की मैक्सिमम मंथली सैलरी के आधार पर होगा। जनरल रिजर्वेशन में आज से ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी हुआ। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार ओटीपी से बुक कर सकेंगे टिकट। कालाबाजारी अब कम होगी। 1 अक्टूबर से तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन यानी सामान्य आरक्षण टिकट की बुकिंग करते वक्त भी ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इंडियन रेलवे ने 14 सितंबर को इसकी घोषणा की थी। रेलवे मंत्रालय के मुताबिक आईआरसीटीसी वेबसाइट या ऐप पर जनरल रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे फर्जी आईडी एजेंट्स की टिकटों की कालाबाजारी और बॉट्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी। अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट पहले से आधार से लिंक है तो बुकिंग आसान रहेगी, वेटिंग कम होगी और टिकट्स जल्दी कंफर्म होंगे। रेलवे के कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों पर जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक करने का पुराना शेड्यूल वही रहेगा। इसके साथ ही रेलवे के अधिकृत टिकटिंग एजेंट्स के लिए पहले दिन टिकट बुकिंग पर 10 मिनट की पाबंदी भी बिना किसी बदलाव के जारी रहेगी। बिहार में एसआईआर की फाइनल लिस्ट हुई जारी। 69 लाख नाम हटे, 21 लाख नए जुड़े, कुल वोटर्स की संख्या 7.42 करोड़। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में अब कुल वोटर्स की संख्या 7.42 करोड़ हो गई है। फाइनल लिस्ट से 69 लाख नाम हटे हैं, 21.53 लाख नए नाम जुड़े हैं। ड्राफ्ट लिस्ट से जो 65 नाम कटे थे उनमें 17 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया है। फाइनल एसआईआर लिस्ट में पटना जिले के 1,63,600 मतदाता बढ़े हैं। पटना में पहले 46,51,694 मतदाता थे। फाइनल रोल में 48,15,694 मतदाताओं के नाम हैं। करूर भगदड़ मामले पर विजय बोले, सीएम स्टालिन बदला ले रहे, अगर ऐसा करना हो तो मेरे पास आओ। कोर्ट ने पार्टी के 2 मेंबर्स को जेल भेजा। तमिलनाडु के करूर में भगदड़ के 2 दिन बाद एक्टर विजय थलापति को कहा कि क्या सीएम स्टालिन बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया।
अगर बदला लेना है तो मेरे पास आओ, मैं घर में मिलूंगा या ऑफिस में। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैं सीएम से अपील करता हूं कि कृपया मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान न पहुंचाएं। विजय ने कहा कि जल्द ही हर सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे इस घटना पर खेद है। हम राजनीतिक यात्रा पर हैं। इस पर हम मजबूती और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। तमिल एक्टर विजय की पॉलिटिकल पार्टी टीवीके की चुनावी रैली में 27 सितंबर शाम भगदड़ मची थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और घायल 51 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। नेतन्याहू ने दोहा हमले के लिए कतर से माफी मांगी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस से फोन करवाया। 20 दिन पहले हमास पर हमला किया था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोहा हमले के लिए कतर से माफी मांगी है। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन किया। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कहने पर व्हाइट हाउस से अल थानी को फोन किया। इजरायली पीएम ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचे हैं। यह इस साल उनकी चौथी अमेरिका यात्रा है। पाकिस्तान के क्वेटा में बम ब्लास्ट, 10 की जाने गई, 32 लोग घायल। राष्ट्रपति जरदारी बोले, इसके पीछे भारत समर्थित आतंकवादियों का हाथ। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में मंगलवार दोपहर भीड़ भाड़ वाली सड़क पर साइड बम ब्लास्ट हुआ और पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन के मुताबिक इसमें 10 लोगों की जाने गई है और 32 लोग घायल हैं। मारे गए लोगों में 4 उग्रवादी भी हैं। क्वेटा के एसएसपी मोहम्मद बलोच के मुताबिक पैरामिलिट्री फोर्सेस हेडक्वार्टर के पास विस्फोटक से भरी गाड़ी में धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई और दीवारों में दरार आ गई। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इसके पीछे भारत समर्थित तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के आतंकवादियों का हाथ है। भारत ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लिए काम करने वाले लोग पाकिस्तान की शांति को कमजोर नहीं कर पाए। सुरक्षा बलों ने समय पर कार्रवाई की, जिससे आतंकवादियों के बुरे इरादे नाकाम हो गए। इजराइल गाजा में जंग रोकने को तैयार। ट्रंप ने 20 पॉइंट का प्लान बनाया। नेतन्याहू से कहा, हमास नहीं माने तो उसे खत्म कर दो। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की है। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट्स का प्लान तैयार किया है। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता तो इजराइल के पास उसे खत्म करने का पूरा अधिकार है और अमेरिका इसमें साथ देगा। वहीं नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में एक शांतिपूर्ण प्रशासन होगा, हमास के सभी हथियार हटाए जाएंगे और गाजा से इजराइल धीरे धीरे पीछे हटेगा। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि यह काम आसान या मुश्किल तरीके से होगा, लेकिन इसे जरूर पूरा किया जाएगा। अगर हमास इस प्लान को नहीं मानेगा तो इजराइल खुद ये पूरा करेगा। जीएसटी घटने से कार बिक्री 133% बढ़ी। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स सेल्स में 20% का इजाफा हुआ। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा खरीदारी। नवरात्र और दशहरा से कंज्यूमर मार्केट में नई रौनक आ गई है। कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी घटने से लोग उत्साह में हैं। अलग अलग कंपनियों ने नवरात्र की शुरुआत यानी 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच बिक्री के आंकड़े शेयर किए। इस बीच बेकारों की बिक्री 133% बढ़ी है। साबुन, पेस्ट, बिस्किट जैसी रोजाना के इस्तेमाल की चीजें एफएमसीजी भी 20% ज्यादा बिकी हैं। बीते एक हफ्ते में कारें, मोटरसाइकिलें, टीवी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और प्रीमियम घड़ियों की बिक्री दोगुनी हो गई है। इस साल ग्रामीण इलाकों में ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स का कहना है कि नवरात्र में अब तक उनकी बिक्री 100 से 133% बढ़ चुकी है। पीएम मोदी के पैकेज पर हिमाचल प्रदेश के सीएम का निशाना। बोले, अभी मदद नहीं मिली। केसीसी बैंक गड़बड़ी की ईडी जांच कर रही है। पिता का फर्ज निभाने के लिए लंदन गया। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लंदन से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। शिमला में मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने आपदा से निपटने को 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा जरूर की है, मगर अब तक मदद का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जब आपदा से कराह रहा तो लोग प्रभावित हैं। अगर उस समय रिलीफ न मिले तो 2 साल बाद मिले तो उसका कोई फायदा नहीं है। बता दें कि पीएम मोदी बीते 9 सितंबर को हिमाचल गए थे और इस दौरान उन्होंने हिमाचल को 1500 करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया, मगर ये बजट कैसे और किस रूप में मिलेगा इसकी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। इस पर सीएम सुक्खू ने पलटवार किया है। पीएम मोदी से सम्राट चौधरी को बर्खास्त करने की मांग। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा पत्र। कहा, 6 लोगों की हत्या में डिप्टी सीएम अभियुक्त हैं।
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 6 लोगों की हत्या के लिए अभियुक्त बताया और अब इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर सम्राट चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। उदय सिंह का कहना है कि 28 मार्च 1995 को हुए लौना परसा नरसंहार के दौरान कुशवाहा समुदाय के 6 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में सम्राट चौधरी समेत 6 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वे कई महीनों तक जेल में रहे और उनकी जमानत 2 बार खारिज हुई थी। केरल बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ भिवानी में शिकायत, राहुल गांधी को दी थी जान से मारने की धमकी, कांग्रेस ने दी प्रदर्शन की चेतावनी। युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। भिवानी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मनदीप सुई के नेतृत्व में भिवानी सिटी थाने में ये लिखित शिकायत दी है। उन्होंने पिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनदीप सुई ने इस दौरान भाजपा और उसके नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा जो खुद को लोकतंत्र का प्रहरी बताती है, उसी के नेता लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। पंजाब सीएम की शाह से 25 मिनट मुलाकात, मान बोले 1600 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरा। गृह मंत्री का जवाब, ये टोकन मनी और देंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 25 मिनट तक चली और इसके बाद बाहर आकर सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अमित शाह से अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। मैंने उन्हें बताया कि 2300 से ज्यादा गांव डूब गए हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 8,500 किलोमीटर सड़कें मलबा बन गई हैं, 3200 स्कूल टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि 60 के करीब जाने चली गई, छोटे बच्चों के सिलेबस की किताबें तक बह गई। अभी तक 13,800 करोड़ रुपए का आकलन किया गया है। सीएम ने कहा कि अभी नीचे जाएंगे तो और बढ़ेगा, यह 20,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। हर संकट में पंजाब देश के साथ खड़ा है। अब पंजाब पर संकट है तो देश को भी पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। यह कोई क्रेडिट वर्ड नहीं है। भगवंत मान ने कहा कि मैंने गृह मंत्री को 1600 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरा कहा है। शाह ने कहा कि वह सिर्फ टोकन मनी थी। गृह मंत्री ने भरोसा दिया कि हम पंजाब की और मदद करेंगे। आरएसएस के 100 साल होने पर देश में 7 प्रोग्राम, स्वयंसेवक घर घर जाकर संघ के बारे में बताएंगे। मोहन भागवत विदेश भी जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस इस साल दशहरा से अपना शताब्दी वर्ष कार्यक्रम शुरू कर रहा है। 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक देश भर में 7 बड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे और इनका मकसद संघ की 100 साल की यात्रा, वर्तमान चुनौतियों और समाधानों को समाज के सामने रखना है। कार्यक्रम मोहल्ले से लेकर प्रांत तक स्तर पर होंगे और पश्चिम बंगाल में ये क्रम नवरात्रि के पहले दिन ही शुरू हो चुका है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस दौरान विदेश भी जाएंगे। वे अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में कार्यक्रमों को संबोधित कर सकते हैं और संघ प्रमुख किन देशों में जाएंगे, इसका फैसला नवंबर में जबलपुर में होने वाली कार्यकारिणी मंडल की बैठक में लिया जाएगा। चैतन्यानंद की महिलाओं के साथ चैट सामने आई, वादे करके लुभाता था। फोन में कई एयर होस्टेस की फोटो मिली। 17 छात्राओं ने शोषण के आरोप लगाए थे। बता दें कि छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के बारे में कई बातें सामने आई हैं। पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल से कई महिलाओं की चैट बरामद की है। इसमें पता चला कि वह महिलाओं को आकर्षित करने के लिए उनसे कई वादे करता था। यही नहीं, चैतन्यानंद के फोन में कई एयर होस्टेस की फोटोज मिली हैं। उनसे कई महिलाओं की सोशल मीडिया प्रोफाइल फोटो भी सेव करके रखी थी। पुलिस ने चैतन्यानंद की 2 महिला सहयोगियों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ हो रही है। पुलिस ने बताया कि चैतन्यानंद जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, वह पूछताछ में झूठ बोल रहा है। वह पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तभी देता है जब हम उसके सामने सबूत पेश करते हैं। चिदंबरम बोले, मैं मुंबई हमले का बदला लेना चाहता था। मनमोहन सरकार पर अमेरिकी दबाव था, इसलिए पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की। मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने खुलासा किया कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद उनके मन में भी बदला लेने का विचार आया था, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के 17 साल बाद पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई न करने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दबाव और विदेश मंत्रालय के रुख के कारण लिया गया था। मुंबई हमले में 175 लोगों की जाने गई थी। 60 घंटे तक 10 आतंकवादियों ने मुंबई की सड़कों, ताज होटल, CST रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस और कामा हॉस्पिटल को निशाना बनाया था और अंधाधुंध फायरिंग की थी। राहुल गांधी बोले, पीएम ने लद्दाख के लोगों से धोखा किया, गोलीबारी की न्यायिक जांच की जाए। लेह में इंटरनेट 3 अक्टूबर तक बंद।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया। लेह में पुलिस गोलीबारी में 4 प्रदर्शनकारियों की जान की निष्पक्ष जांच की जाए और इसमें कारगिल युद्ध में शामिल त्स्वांग थारचीन भी शामिल थे। उन्होंने एक्स पर थारचीन के पिता का वीडियो पोस्ट किया। राहुल ने हिंदी में अपने पोस्ट में कहा कि पिता की दर्द भरी आंखें एक सवाल पूछती हैं कि आज देश सेवा का यही इनाम है। हिंसा और भय की राजनीति बंद करें। वहीं गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लद्दाख के लेह जिले में 3 अक्टूबर तक मोबाइल, इंटरनेट और सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया। यहां सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। लखनऊ में केमिकल से पुराने आलू को बना रहे नया। इसे खाने से किडनी, लीवर हो सकते हैं डैमेज। 20 का आलू 50 में बेच रहे। लखनऊ में नए आलू के नाम पर नकली आलू बेचा जा रहा है। केमिकल से पुराने आलू को नया बनाया जा रहा है। ऐसा करके 20 रुपए किलो बिकने वाला आलू 50 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। इस आलू को खाने से किडनी डैमेज, कैंसर और लीवर की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन FSDA की टीम की कार्रवाई में नकली आलू बेचे जाने की पुष्टि हुई है। FSDA टीम ने नवरात्रि के मद्देनजर 19 से 28 सितंबर के बीच 113 जगहों पर छापेमारी करके मिलावटी और नकली खाद्य पदार्थों के 121 नमूने मिले हैं। करीब 5 लाख रुपए के एक्सपायर खाद्य पदार्थ सीज किए गए हैं। मांझी बोले, लालू यादव ने मुझे सीएम पद से हटाया, तेजस्वी यादव को पागल बताया। वित्त रहित टीचर्स के लिए सरकार ने बनाई कमेटी। बता दें कि बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। चुनाव आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 38 जिलों के कमिश्नर, IG, DIG, DM, SP, DSP के साथ बैठक करेगा। वहीं SIR प्रोसेस के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। राजनीतिक दल भी एड़ी चोटी के जोर लगा रहे हैं। इनके बीच आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ विवाद अभी तक थमा नहीं है। गयाजी में जीतनराम मांझी तेजस्वी यादव पर भड़क गए, उन्हें पागल कहा। इसके साथ ही पूछा कि उनका दिमाग इधर उधर हो गया है क्या। दरअसल SC/ST के प्रति भाजपा नेगेटिव अप्रोच रखती है। तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री से सवाल किया गया, जिस पर मांझी ने कहा कि तेजस्वी पागल हैं। पवन सिंह का तंज, जातिवादियों के दिल पर सांप लौट गया। शाह कुशवाहा संग फोटो डाली, कहा मोदी नीतीश के सपनों का बिहार बनाऊंगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह को बीजेपी में वापसी हो चुकी है और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में थे और रहेंगे। पवन सिंह के दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 30 मिनट तक मुलाकात की और इस दौरान पवन सिंह ने शाह को गमछा दिया। इसके बाद वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने नड्डा को शॉल भेंट किया और मुलाकात के बाद पत्रकारों ने पवन सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और हाथ जोड़कर आगे निकल आए। पवन सिंह ने मुलाकात के बाद अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ फोटो शेयर करके फेसबुक पर लिखा, जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ई फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज का सुविचार, लोग कहते हैं कि जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वो प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो ये है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।